नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा पूर्व प्रत्याशी और विधानसभा पूर्व प्रत्याशी हाजी दद्दन खां जी। और जिस प्रकार से रोजा इख्तियार पार्टी चलती है, आप लोगों में बेहतर तरीके से आज लगभग हजारों की संख्या में लोगों के साथ आपने रोजा इख्तियार किया। विधानसभा की इनकी तैयारी चल रही है, आप सभी लोग जानते हैं बेहतर तरीके से। और जैसा कहा जा रहा है कि इस बार 2027 में हाजी दद्दन खां का पूरी तरह से टक्कर कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तमाम लोगों में हम भी चलते हैं। हाजी दद्दन खां जी, आपको मुबारक हो ईद की। और मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि हम लोग चलते हैं, लोगों के बीच में चर्चा चल रही है, 2027 में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और अपने पूरे लोकसभा वासियों को, प्रदेशवासियों को, खासकर विधानसभा 289 वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं आप लोगों से, चूँकि मीडिया चौथा स्तंभ है, आप लोगों से मैं भी निवेदन करता हूं कि 289 विधानसभा की इस बार आप लोग पूरी तरीके से मेहनत करके और पूरी जनता, पूरी आवाम से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों से मिलजुल के यही उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में हमको यहाँ से कामयाब करें, ताकि एक किसान का बेटा जा करके आपकी आवाज़ बन सके। हाजी साहब, जैसे कि आपने सुना, अभी परसों एक यूपीएसआई का पेपर था, उसमें आपके पार्टी के तमाम नेताओं ने उसमें विरोध किया, जैसे पंडित शब्द को लाके एक विवाद पैदा किया गया। तो ऐसी दशा में समाजवादी पार्टी ने घोर निंदा किया। आपकी पार्टी के तमाम नेताओं ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह जानबूझ के जो है ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसकी हम बहुत बहुत घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि हमेशा समाज में, हर समाज को लेकर किसी की समाज को ऐसी कोई शब्द न इस्तेमाल किया जाए जिससे किसी की भावना को हाथ लगे। क्योंकि इस देश में हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में कोई जात में न बट करके और सारे समाज को लेकर के हम लोग चलते हैं। तो ये इसकी मैं बहुत बहुत पूरी मजम्मत करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? 2027 आपका नज़दीक आ रहा है, ऐसी दशा में अपनी आवाम, अपनी जनता, अपने लोगों से क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी हमारा ये पाक रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, जिसमें आज 28वां रोजा है और तमाम क्षेत्र विधानसभा और लोकसभा के वासी, तमाम क्षेत्र वासी हमारे यहाँ आए, रोजा अफ्तार किए हैं। मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक आह्वान पर लोग यहाँ आकर के हाजिर हुए। और अपने में विधानसभा के वासियों से यही अपील करता हूँ कि आने वाले 2027 में, क्योंकि हम लोगों के लिए आखिरी उम्मीद है, आखिरी मौका है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अब तक हम लोग चुन करके भेजे हैं, हमारे किसी भी मसले पे आज तक लोग खड़े नहीं हुए। तो अपने में तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 289 के हर समाज के लोगों से, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो, हर अमन पसंद लोग, जो भी न्याय पसंद लोग हैं, मैं सबसे अपील करता हूं कि जो आने वाला समय है इसमें आप लोग पूर्णतः मेहनत करके 2027 में किसान के बेटे को भेजने का काम करेंगे, ताकि आपके किसानों का मुद्दा हो, चाहे आपका खाद का मुद्दा हो, चाहे आपके धान का मुद्दा हो, चाहे आपका क्षेत्रीय थाने का मुद्दा हो। तमाम अभी देखा लगातार हमारे क्षेत्र के रमजान शरीफ के महीने में तमाम मुस्लिम समाज के लोगों को भी टारगेट करके परेशान किया गया है, हर समाज के लोगों को। इसलिए हम चाहते हैं कि जो आखिरी मौका है, तो आप लोग इस किसान के बेटों को विधानसभा में भेजने का काम करें। मैं बहुत बहुत आपका आभारी रहूँगा। भाजी रहेंगे। जैसा कि समाजवादी पार्टी भी इस समय रिझाने में लगी हुई है, क्योंकि तमाम आपके मुस्लिम नेता सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा मुसलमानों की बात करती है। और आप कह रहे हैं कि यहाँ लोकसभा श्रावस्ती और विधानसभा भिनगा में जिस प्रकार से जितने मुस्लिम समुदाय के लोग प्रताड़ित हुए हैं, ऐसी दशा में क्या कहना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, लगातार चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे दलित समाज है, हर समाज को लेकर कहीं ना कहीं सबको टारगेट किया जा रहा है। और जब युवा रोजगार मांगता है तो कोई ना कोई ऐसा बिल ला के मुद्दा जिस पे भड़का देते हैं, जैसे यूजीसी है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो ला करके हमने देखा है कि ला करके अभी गैस का मामला चल, लोगों को गैस नहीं मिल रहा है। तो ऐसे समस्या में हम चाहते हैं कि जब 2022 का चुनाव हुआ तो हम अपनी बात को लेकर के समाज के बीच गए, लेकिन हमारा समाज खुद नहीं समझ पाया था। और जिस तरीके से हमारे समाज ने और मुस्लिम समाज ने एक तरफा, यहाँ के जो विधायक इंद्राणी वर्मा जी हैं, उनको एक तरफा मत दे करके और विधानसभा में भेजने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने देखा कि हमारे 300 से ऊपर मदरसे यहाँ सील हुए, 37 मदरसे और मजार मिला के डिमोलिश कर दिए गए। अच्छा, इस पर अखिलेश यादव ने कोई प्रतिक्रिया दी नहीं? ना तो प्रदेश से कोई आज तक हम लोगों ने कोई बयान सुना और ना सांसद का कोई बयान है, ना विधायक का कोई। मतलब हम मुसलमानों के मुद्दे पे आज तक हम लोग देखे सारे लोग खामोश। जो समाजवादी कह रही थी कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं, उसने कोई आवाज नहीं उठाई। देखिए, हम लोग पूरी तरीके से पूरा 5 वर्ष हम लोग का पूरा हो गया। समाज के किसी मुद्दे पर, चाहे वो थाने में बंद रहे हों, चाहे वो मामला, चाहे उनके धान का मामला रहा, चाहे उनके मस्जिद मजारों का मामला है, हर मसले पे हम लोग
के मुद्दे पे सब लोग चुप रहे हैं। इसलिए खासकर अपने समाज से अपील है कि जो आने वाला समय है इसमें अगर आप लोगों ने साथ दे दिया तो जो आज लगातार 10 वर्षों में आपके बीच मेहनत कर रहा हूँ, ये आप लोगों का मेहनत भी वसूल हो जाएगा और आपका भाई आपका बेटा जाकर के विधानसभा में आपकी आवाज़ बनेगा। फिर आपके हर मसले पे, चाहे वो आपके मस्जिद के मसले हों, चाहे मदरसे के मसले हों, चाहे आपका खाद का मसला हो, चाहे थाने का मसला हो, सिरसिया थाना ही बगल आपका है। हम चाहते हैं खासकर अपने सिरसिया ब्लॉक के लोगों से कि आपका हर मसला सिरसिया थाने पर ही होगा, चाहे आपके खाद का मामला होगा, चाहे थाने का मामला होगा। और जिस दिन मैं विधानसभा में पहुंचाऊंगा साथियों, आपके साथ कोई भी अन्य अत्याचार होगा तो मैं आपका भाई आपके साथ थाने में बैठने का काम करूँ, हमेशा न्याय दिलाने का काम करूंगा। तो हमेशा न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो हाजी दद्दन खां जी का कहना है कि बसपा पूरी तरह से इस बार 2027 में चुनाव लड़ेगी और पूरे विधानसभा में जिस प्रकार से जो राजनीति इस समय चल रही है उस राजनीति को दर्शकों समझने की जरूरत है, क्योंकि हाजी दद्दन खां का कहना यह रहा है कि समाजवादी पार्टी के कई मुखिया थे लेकिन मुसलमान तमाम प्रताड़ित किए गए, तमाम मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाए गए, तमाम मदरसे सीज किए गए, तमाम मस्जिदों को तोड़ा गया, लेकिन समाजवादी के मुखिया से लेकर यहाँ भिनगा विधानसभा के विधायक तक ने किसी ने कोई आवाज नहीं उठाया है। इसलिए भिनगा विधानसभा 289 के सभी मुस्लिम भाइयों को एक रहने की जरूरत है और सोच समझ कर वोट करने की जरूरत है, क्योंकि जो आपके साथ रहेगा वही आपकी आवाज उठाएगा। क्योंकि कहते हैं कि घर का ही आदमी घर की बात समझेगा, कोई बाहरी नहीं समझेगा। और इसी दशा में दर्शकों हाजी दद्दन खां जी का जो अपील है